हेलो, बी एम शर्मा क्लासेस में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन जो एमसीक्यू स्टाइल में है और यह पार्ट 4 है और इस पार्ट में 151 टू 200 एमसीक्यूज हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल यानी बी एम शर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 151, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? आंसर है बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? आंसर है अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? आंसर है वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? आंसर है धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? आंसर है मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? आंसर है कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? आंसर है मैत्रेयनाथ। इंद्र देवता के तुल्य से क्या अर्थ है? आंसर है वज्रपाणी। अवलोकितेश्वर क्या है? आंसर है पद्मपाणि। बुद्धि को प्रखर करने वाला क्या है? आंसर है मंजूश्री। स्वर्ग के देवता क्या है? क्वेश्चन फिर सुनिए। स्वर्ग के देवता क्या है? आंसर है अमिताभ। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इन लोगों को 1 बाय 1 करके हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ मिला लीजिए। वज्रपाणी मिलेगा इंद्र देवता के तुल्य से, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, मंजूश्री यानी बुद्धि को प्रखर करने वाला, अमिताभ यानी स्वर्ग के देवता। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? आंसर है हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? आंसर है महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? आंसर है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। आंसर है मध्यम मार्ग। कहने का मतलब है त्रिरत्न में शामिल हैं बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया?
आंसर है बंगाल के पाल शासकों ने। बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा का संस्थापक वंश कौन था? आंसर है गुप्त वंश। बौद्ध शिक्षा केंद्र उदंतपुरी का संस्थापक वंश कौन था? आंसर है पाल वंश। बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला का संस्थापक वंश कौन था? आंसर है पाल वंश। बौद्ध शिक्षा केंद्र वल्लभी का संस्थापक वंश कौन था? क्वेश्चन फिर सुनिए। बौद्ध शिक्षा केंद्र वल्लभी का संस्थापक वंश कौन था? आंसर है मैत्रक वंश। बौद्ध धर्म केंद्र उदंतपुरी का संस्थापक कौन था? आंसर है गोपाल। बौद्ध धर्म केंद्र विक्रमशिला का संस्थापक कौन था? आंसर है धर्मपाल। बौद्ध धर्म केंद्र वल्लभी का संस्थापक कौन था? आंसर है, ध्यान से देना है, भट्टार्क। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, और इन्हें हम लोग 1 बाय 1 करके पहले पढ़ चुके हैं। वल्लभी के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, यहाँ क्लियर हो जाएगा। नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था, जो गुप्त वंश का था। उदंतपुरी का संस्थापक गोपाल, ये पाल वंश का था। विक्रमशिला का संस्थापक धर्मपाल, जो ये भी पाल वंश का था। वल्लभी का संस्थापक भट्टार्क, जो मैत्रक वंश का था। इन सभी को ध्यान से समझकर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? आंसर है जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? आंसर है बाहुबली। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? इसका आंसर है, ध्यान से दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिन्हें पढ़ लीजिएगा, जिन्हें इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? आंसर है जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है, किससे हुआ है? ध्यान से दीजिएगा, सार्वभौमिक सत्य से। इसका आंसर ध्यान से मारना है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? क्वेश्चन फिर सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? आंसर है बोध गया। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आंसर है आलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। इसमें आपको आंसर देना है ऑप्शन बी। इसके अनुसार केवल 2 और 3। कहने का मतलब है वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यही इसके आंसर होंगे। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? आंसर है इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही हैं। कहने का मतलब है मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से क्वेश्चन को फिर सुनिए। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। कहने का मतलब ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? आंसर है कुशीनगर में। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? आंसर है, ध्यान से दीजिएगा, पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध किस राज्य के थे? आंसर है कपिलवस्तु के। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है सिद्धार्थ। जैन धर्म में कितने गुण व्रतों का पालन करना चाहिए? आंसर है 3। महात्मा बुद्ध द्वारा कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? ध्यान से सुनिए। महात्मा बुद्ध द्वारा कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? आंसर है 4। कहने का मतलब है 4 आर्य सत्य इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। पहला दुख ही दुख है, दूसरा दुख के कारण, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध मार्ग। महात्मा बुद्ध ने
दुखों के निराकरण के लिए कितने मार्ग बताए हैं? आंसर है 8। यहाँ ध्यान दीजिए, दुखों के लिए 8 मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, जो इस प्रकार हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक आजीविका, तीसरा सम्यक वाक्य, चौथा सम्यक क्रमांत, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सम्यक अर्थ सत्य या सही है। महात्मा बुद्ध ने जिन 5 शिष्यों यानी पंचवर्गीय को उपदेश दिए थे, वे कौन थे? आंसर है ब्राह्मण। महात्मा बुद्ध द्वारा 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिए गए उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? आंसर है, ध्यान से देखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। सारनाथ का एक अन्य नाम क्या था? आंसर है ऋषिपतन। आत्मा के विषय में महात्मा बुद्ध का क्या विचार था? आंसर है नहीं होती है। बौद्ध धर्म जाति प्रथा क्या है इसका? आंसर दीजिएगा विरोधी। कहने का मतलब बौद्ध धर्म जाति प्रथा विरोधी है। महात्मा बुद्ध को गौतम कहा जाता है क्योंकि आंसर है गौतम उनका गोत्र था। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात क्या कहा जाने लगा? आंसर है बुद्ध। तथागत तथा शास्ता किसे कहा जाता है? आंसर है महात्मा बुद्ध को। आप इस सीरीज यानी धार्मिक आंदोलन जो चल रहा है एमसीक्यू स्टाइल में, इसके सभी पार्ट्स को रिवाइज अवश्य कीजिए। इससे आपका एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड सभी एग्जाम्स को क्लियर करना इजी हो जाएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाकर ऑल को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।